एक गरीब आदमी रोज मछली पकड़कर गुजारा करता था। अजीब बात है, मछलियों से भरी बांस की टोकरी हमेशा अगले दिन गायब हो जाती थी। बूढ़ा जिन बहुत गुस्से में था, लेकिन वह उदास होकर झील के किनारे बैठकर मछली पकड़ता रहा। जैसे ही सूरज डूबा, उसने टोकरी फिर से भर ली। मछली चोर को पकड़ने के लिए बूढ़े जिन ने अपनी बांस की छड़ी टोकरी के अंदर छिपा दी, उसे जान से मारने के लिए तैयार। लेकिन देर रात थक कर बूढ़े जिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक टोकरी हिली, फिर जमीन से उठी और घने बादलों के बीच से गुजरते हुए आसमान में ऊंची उड़ान भरी, जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। छोटी मछली अंदर के कमरे की तरफ उछली, फिर अचानक एक सफेद बाघ के मुंह में कूद गई। बूढ़े जिन को अपने सामने देखकर बाघ ने अपना पीपा बजाना बंद कर दिया। बूढ़े जिन का यकीन न करना देखकर बाघ ने फिर से पीपा बजाया। मछली ने उसे खाने की कसम खाई। तुम मछली चोर, मुझे नंगा करके बेइज्जत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े जिन ने अपनी बांस की छड़ी उठाई, उससे जान से मारने के लिए तैयार। तुम्हें जिंदा रहने के लिए अभी भी इन मछलियों पर निर्भर रहना होगा। तुमने असल में उन्हें मेरे सामने ही खाया। भले ही तुम जादूगर हो, तुम फिर भी विलन हो। बायहू ने कहा, बस सब्र रखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। इन मछलियों के बदले में मैं तुम्हें बहुत खुशी और बेशुमार दौलत दूंगा, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ कुछ समय के लिए तुम्हारी हैं। जब तक इनका असली मालिक नहीं आ जाता, तुम इनका जी भरकर मजा ले सकते हो। जब लाओ जिन ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक शानदार कमरे में पाया। उसके शरीर पर घिसी पिटी छींटियां बिखरे हुए रेशम में बदल गई थीं। न सिर्फ उसकी अलमारी रेशम से भरी हुई थी, बल्कि उसकी फूस की झोपड़ी एक हवेली बन गई थी। और उसके पास इतने सोने के सिक्के थे कि वह पूरी जिंदगी में खर्च नहीं कर सकता था। तब से लाओ जिन ने पूरी तरह से अच्छी जिंदगी जी। वह पूरे दिन बढ़िया वाइन और स्वादिष्ट खाने का मजा लेता था। खाने पीने के बाद वह अपने बिस्तर पर चैन की नींद सोता था। वह अच्छे कपड़ों और स्वादिष्ट खाने के साथ भगवान जैसी जिंदगी जीता था। इस पल उसने एक सपना सच होते देखा। उसके बाद उसे खुद से प्यार हो गया। उसे अमीर और अमीर बनने की उम्मीद थी, लेकिन बूढ़े जिनकी अपनी चिंताएं थीं। हर रात उसे एक ही बुरा सपना आता था। एक दानव बूढ़े जिनके घर में घुस जाता था, उसे बाहर निकाल देता था और उसकी सारी दौलत छीन लेता था। बूढ़ा जिन अचानक अपने बुरे सपने से जाग गया। उसे याद आया कि बायहू ने उससे क्या कहा था, यह सारी दौलत और शान सिर्फ कुछ समय के लिए तुम्हारी है। देर सवेर तुम्हें इसे लाओ लियू नाम के आदमी को लौटाना होगा। बूढ़ा जिन पूरी रात जागता रहा, सो नहीं पाया, लेकिन जो होना था वह होकर रहेगा। अचानक दरवाजे के बाहर शोर हुआ। बूढ़ा जिन डर गया और उसने फिर से बांस का डंडा उठा लिया। आज या तो लाओ लियू मरेगा या मैं, बूढ़ा जिन, राजा बनूंगा। वह घर से बाहर भागा और हवा में कई हमले किए, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं था। उसके पीछे उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। क्या हो रहा था? दयालु बूढ़े जिन को कोई परवाह नहीं थी। उसने पैसिफायर उठाया और उसे वापस बच्चे के मुंह में डाल दिया। उसने बांस की टोकरी हिलाई और बच्चे का रोना बंद हो गया। उसने बच्चे के शरीर से नोट उठाया। वह जल्दी से अपने पड़ोसियों से पूछने गया कि उस पर क्या